बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि आज की ये यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली जा रही है इलाका गार्डन, शू मार्केट, अजीम प्लाज़ा, उस्मानाबाद और दीगर अतराफ़ में रहने वाले लोगों की जानिब से आज की इस रैली का एहतमाम किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है, ये याद रखना है। इको बंद कर दें, इको बंद कर दें। तो ये याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बुराई होती देखे उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से बुराई को रोके, और अगर वो अपने हाथ से बुराई को रोकने पर कुदरत नहीं रखता तो उसे चाहिए कि ज़बान से रोके, और अगर ज़बान से रोकने पर भी कुदरत नहीं रखता तो फिर उस शख्स को चाहिए कि वो इस बात को अपने दिल में बुरा जाने कि ये जो बुराई हो रही है मैं इसे दिल में बुरा जानता हूँ। तो इस वक्त अहले फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो उनके मुल्क पर कब्जा करके उन्हें उनके मुल्क से निकलने को कहा जा रहा है और जो उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, तो इस पर अहले इस्लाम सरापा एहतिजाज है, मिल्लत इस्लामिया सरापा एहतिजाज है। और हम क्योंकि फ़लस्तीन जाकर हाथ से इस जुल्म को नहीं रोक सकते, तो ईमान के दूसरे दर्जे पर हम अपनी ज़बान से इसको रोकने के लिए अमल करेंगे। तो मकसद याद रखना है, आज हम यहाँ तफरीह के लिए नहीं आए हैं, आज हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। हमने अहले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, तो हमारी आवाज़ मौसर होनी चाहिए। अगर हम खिलखिलाते हुए, ठट्टा और मजाक करते हुए, मस्खरापन करते हुए रैली निकालेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप सिर्फ तफरीह के लिए आए हैं। हमारा मकसद तफरीह नहीं है, हमारा मकसद ये है कि अहले फ़लस्तीन के लिए मुनज़्ज़म और वाज़ेह आवाज़ बुलंद की जाए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब जब रैली चलती है तो जिस तरह से इंतज़ामिया ने मैनेजमेंट की है, जिस तरह से इंतज़ामिया ने कहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए साउंड की गाड़ी आगे चलेगी, उसके पीछे झंडे वाली गाड़ियां चलेंगी और उसके पीछे जो है बगैर झंडे की गाड़ियां चलेंगी। तो लिहाजा कोई भी अपनी मोटरसाइकिल को आगे ना बढ़ाए। और फिर जब आप रैली में चल रहे होते हैं तो सबसे पहला हक आपके लिए उन लोगों का होता है कि जो दूसरा ट्रैफिक गुजर रहा है, जो रैली का हिस्सा नहीं है, तो आप जब अपनी गाड़ियां साउंड की गाड़ी के पीछे रखेंगे तो दूसरा ट्रैक खाली रहेगा, तो दूसरे ट्रैफिक को भी रास्ता मिलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में यहाँ से हम रवाना होंगे और फिर जैसे ही रवानगी होती है प्रेस क्लब पर हमारे शुरका की तकारीर होंगी, वहाँ हम अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर वहाँ से पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। लड़ता है सिपाही आज पहले इस्लाम का वो मुल्क कि जहाँ किबला अव्वल है, जहाँ फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन में आज जो बमबारी की जा रही है और मिल्लत इस्लामिया की इस मौके पर खामोशी सवालिया निशान है कि तुम 52 मुस्लिम ममालिक होते हुए फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तुम्हारे हथियारों के ज़ख़ीरे किस काम के, तुम्हारे हथियारों के गोदाम किस काम के, ये शाहीन मिसाइल किस काम का, ये गौरी मिसाइल किस काम का, कि जब शिकवा करने पर आते हो तो कह डालते हो कि मौला तेरे काबे को जबीनों पे बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। तो फिर जब जवाब मिलता है शिकवा करने वालों को, जब जवाब मिलता है शिकवा करने वालों को कि मेरे काबे को जबीनों पे बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, अरे थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, आज इंतजार कर रहे हो हाथ पर हाथ धरे कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। देखो
हमेशा अपने लिए खुद उठना पड़ता है, अपने लिए आवाज़ खुद बुलंद करनी पड़ती है। कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। हम उम्मत मुस्लिमा के झंडेलों से ये मुतालबा करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा क्या करें कि जो डिक्टेशन दूसरों से लेते हैं, हम उनसे मुतालबा क्या करें कि जिनसे एक बयान नहीं दिया गया फ़लस्तीन के हक़ में, कि जिनसे इमदाद ना भेजी गई फ़लस्तीन के हक़ में, हम मुतालबा करते हैं अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह से। अल्लाह ताला ने तुम्हें एटमी असासों पर मालिक बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें एटमी असासों का इख्तियार दिया है। आओ गैरत ईमानी का मुजाहिरा करो, आओ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करो, आओ इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। ये वक्त है अहले इस्लाम को फ़लस्तीन की हिमायत का, ये वक्त है अहले इस्लाम के लिए अपने मजलूम भाइयों की हिमायत का। झंडे वाले जितने लोग हैं वो बीच में आ जाए, जिनके हाथ में भी झंडा है। The river to the sea, Palestine will be free. हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद उमैर का सर से पाँव तलक हो में रंगीन हो, सर ज़मीने रुशन हो के गमगीन हो। मेरा दामन लहू से कर मुस्लिमों, मेरे सर पर मुसल्लत जहर मुस्लिमों। हर तरफ से सितम मुझ पे ढाए गए, मुसलत पत मेरा है पसे मुस्लिमों। देखो जरा आगे बढ़ताओं में, जुल्म सीने पे गिन गिन के थकताओं में। चश्म नम है मेरे दर्द का भी न हो, सरज़मीन रुसूल हो के गमगीन हो। मेरे टुकड़े बच्चे कटते रहे, माए रोती रही, राह तकते रहे। इस ख़त्ताब को देते रहते सदा, आखिरश जुल्म सह के सिसकते रहे। चाक दामन मेरा जुल्म के ज़ोर से देखते गए। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इसराइल।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्डन शू मार्केट उस्मानाबाद के नौजवानों का ये हौसला देखकर हमारे अंदर और वल्वला पैदा हुआ है। इंशाअल्लाह इसके अलावा आइंदा भी ऐसी रैली का बंदोबस्त किया जाएगा। अल्लामा साहब की क़यादत में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा, 12 उलमा किराम ने, मोअज़्ज़िज़ीन ने आप सबसे ये कहा कि जितनी भी यहूदियों की प्रोटेक्ट है, उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, उनका बाइकाट किया जाए। तो खुदा का उनकी बनाई हुई चीज़ों का बाइकाट करें। आप बाइकाट करेंगे? और खिताब कर रहे थे जनाब मोहम्मद आसिफ काजी करावी साहब, नायब अमीर जमात रसूलुल्लाह जिला जनूबी। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आज पहले इस्लाम का वो मुल्क कि जहाँ किबला अव्वल है, जहाँ फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन में आज जो बमबारी की जा रही है और मिल्लत इस्लामिया की इस मौके पर खामोशी सवालिया निशान है कि तुम 52 मुस्लिम ममालिक होते हुए फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तुम्हारे हथियारों के ज़ख़ीरे किस काम के, तुम्हारे हथियारों के गोदाम किस काम के, ये शाहीन मिसाइल किस काम का, ये गौरी मिसाइल किस काम का, कि जब शिकवा करने पर आते हो तो कह डालते हो कि मौला तेरे काबे को जमीनों पे बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। तो फिर जब जवाब मिलता है शिकवा करने वालों को, जब जवाब मिलता है शिकवा करने वालों को कि मेरे काबे को जमीनों पे बसाया किसने, मेरे कुरान को मौलाना मोहम्मद माउदूदी वलकरम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं अपने एहलियान उस्मानाबाद शो मार्केट और गार्डन के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी मेहनतों से, जज्बे से आज अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानाबाद के इस इलाके के अंदर लोग जमा हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई साकिब संकी भाई, इनकी बहुत बड़ी एक तादाद यहाँ मौजूद है। अब चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह ये काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होगा। मैंने माइक इसलिए लिया था कि चंद गुजारिशातें अगर से आप सुन लें और उसमें अमल करें तो इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर एक रैली आपकी नुमाया नज़र आएगी। सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे आगे चलेगी माइक की गाड़ी। माइक की गाड़ी के पीछे सारी बाइकें होंगी, और बाइकें जो होंगी जिनके हाथ में झंडे होंगे, उनसे इल्तिमास है कि अपने झंडों को बुलंद करें। और जब ये नारा लगे ना लब्बैक लब्बैक, तो आपको कहना है अल जहाद अल जहाद। और जब बाइक से ये आवाज़ आए अल जहाद तो आपको कहना है लब्बैक लब्बैक। और इंतज़ामी उमूर के लिए, निज़ामत के लिए मोहम्मद शाहरुख फिरोज़ भाई को मैं चाहूँगा माइक पर आएँ, बाकी ब्रीफिंग इंशाअल्लाह वो आपको देंगे। खड़ी हुई है इस्लामी मुखालिफ के खिलाफ। इसी तरीके से गार्डन की केवल आवाम, गार्डन के नौजवान, गार्डन के दोस्त, गार्डन के भाई भी खसूस साकिब संगी भाई, अल्लामा बेकादी सुलाबी भाई, आसिफ कादरी भाई और तमाम दोस्त भाई को जो मौजूद है, आप सबका शुक्रिया। इसी के साथ साथ कराची प्रेस के
कितना चाहिए